लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल इन्वर्टर सेटिंग। इन्वर्टर की बुनियादी सेटिंग। अगर आपके पास इन्वर्टर है, चाहे वो आपने किसी भी इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाया है, लेकिन कुछ बुनियादी मालूमात ऐसी हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो आज हम उन तमाम की तमाम मालूमात के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इन्वर्टर के अंदर बुनियादी तौर पर महफूज होती हैं और उनको हम तब्दील कर सकते हैं। और इस काम के लिए सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर के सामने जाना है और अपने इन्वर्टर के इंटर वाले बटन को आपने प्रेस करना है। और कुछ इन्वर्टर ऐसे जैसे आप प्रेस करेंगे तो फ़ौरन वो इंटर मेन्यू में चला जाएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर पता चल जाएगा। लेकिन कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिनको आप होल्ड और प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए, तो आप इंटर वाले मेन्यू में चले जाएंगे और अप एंड डाउन बटन की मदद से आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी सेटिंग को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। फिर अप एंड डाउन की मदद से आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और दोबारा इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसी इनपुट वोल्टेज रेंज को। ये एसी इनपुट वोल्टेज रेंज वो है जो कि हमने अपने इन्वर्टर को इनपुट के ऊपर दी है। एक हमारी इनपुट सोलर थी, एक इनपुट हमारी बैटरी थी और एक इनपुट हमारी एसी थी, जो कि हमने अपनी वापडा से, अपनी केई से, अपनी फेस्को से हमने इसको दी। तो उसकी रेंज बता रहा है कि वोल्टेज की रेंज आपने कितनी रखनी है। तो दो किस्म की रेंज है, एपीएल और यूपीएस। दोनों की अपनी अपनी रेंज है। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो एपीएल होती है और हम तमाम इन्वर्टर की रेंज होती है वो एपीएल ही रखते हैं, मतलब 90 वोल्ट से 280 वोल्ट एसी तक। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बैटरी टाइप। वैसे तो इन्वर्टर के अंदर बैटरी के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि बैटरी भी बहुत टाइप्स की आ रही हैं। इस वजह से इन्वर्टर के अंदर भी बैटरियों के ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्मल जैसा कि आपको साइड में तस्वीर में जो इन्वर्टर की तस्वीर मैंने शेयर की हुई है, जो इन्वर्टर एग्जैक्ट इन्वर्टर के ऊपर भी शो हो रही होती है, तो आप देख सकते हैं ये 5 नंबर पे नॉर्मली सेटिंग मौजूद होती है। एजीएन लिखा हुआ है, यूएसई लिखा हुआ है, पाइलन टेक लिखा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरी टाइप्स हैं। तो नॉर्मल हम तमाम इन्वर्टर के लिए बैटरी जो टाइप होती है वो यूएसई डिफ़ाइंड कर लेते हैं, यानी कि यूज़र डिफ़ाइंड। यूज़र डिफ़ाइंड का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो बैटरी है वो हमारी यूज़र डिफ़ाइंड है, हम खुद सेलेक्ट करेंगे। तो जब यूज़र डिफ़ाइंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आगे आने वाले ऑप्शनों में हमें बैटरी की सेटिंग भी खुद करना पड़ती है। तो लिहाजा नॉर्मल हम बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो यूएसई सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर, यानी कि जो हमने इन्वर्टर और बैटरी के बाद जो हमने आउटपुट अपने घर की कंजप्शन चला रहे हैं वो इन्वर्टर की ताकत से या बैटरी की ताकत से बाहर हो जाता है, हमारी कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है और इन्वर्टर या बैटरी की आउटपुट जो होती है वो कम हो जाती है। तो हम कहते हैं जी ये ऑटो पे रीस्टार्ट ले जाए। तो इसके लिए नॉर्मल जो इन्वर्टर की 6 नंबर पर जो सेटिंग होती है वो LFD और LFE होती है। अगर हम डिसेबल करना चाहते हैं तो LFD सेलेक्ट करेंगे और अगर इनेबल करना चाहते हैं तो LFE सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर। जब हम अपना इन्वर्टर सेव करते हैं तो उसके अंदर उसका इन्वर्टर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिखा होता है। सपोज़ हमारे इन्वर्टर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड था। अब जब 51 सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर तो हमारे इन्वर्टर के लिए मौजू नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे इन्वर्टर के अंदर एक ऑप्शन होता है कि ऑटो रिस्टार्ट हो जाए जब हमारा इन्वर्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए दो सेटिंग है, EFD के लिए डिसेबल है और EFE के लिए इनेबल है। हम कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रेट है हमारी इनपुट और आउटपुट एसी वोल्टेज का वो 50 हर्ट्ज़ है। तो हम क्या करते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज़ ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है अलार्म कंट्रोल। अलार्म कंट्रोल के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, BON और BOF। BON अलार्म ऑन करने के लिए और BOF अलार्म ऑफ़ करने के लिए। ये होता है इसलिए कि अगर आपके इन्वर्टर के अंदर कोई इशू आए तो बीप बजना शुरू हो जाए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। हम इन्वर्टर की सेटिंग में काम कर रहे थे और हम किसी स्टेज पर पहुंचे हुए थे और हम वहीं उसको छोड़कर किसी काम के सिलसिले में या किसी वजह से इन्वर्टर को छोड़कर चले जाते हैं। अभी हमारे पास इन्वर्टर के अंदर दो ऑप्शन मौजूद है, एक ESP का और एक EFP का। अगर हम चाहते हैं कि यार ये ऑटोमेटिकली, मैं जिस स्टेज पर भी था लेकिन ये ऑटोमेटिकली अगर मैं छोड़ के चला गया तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, तो हम ESP सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम कहते हैं ये उसी स्टेज पर है तो हम EFP सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे इन्वर्टर के अंदर एक ऑप्शन होता है बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड। हमने अपने इन्वर्टर के लिए प्राइमरी सोर्स जो भी डिफाइन किया होता है, चाहे वो यूटिलिटी थी, चाहे वो सोलर था, चाहे वो बैटरी थी,
तो जैसे ही वो इंटरप्ट होगा, मतलब उसके अंदर कोई मसला आएगा, तो हमारा इन्वर्टर बीप करेगा। बीप करने के लिए 2 ऑप्शन है, हम AON करके बीप को ऑन रख सकते हैं कि बीप बजे, और AOF बीप ऑफ कर सकते हैं कि बीप ना बजे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ओवरलोड बाईपास। व्हेन इनेबल्ड द यूनिट विल ट्रांसफर टू लाइन मोड इफ़ ओवरलोड अकर इन बैटरी मोड। हम अपने इन्वर्टर को नॉर्मल सोलर मोड और बैटरी मोड पर चलाते हैं। वो कह रहा है कि सोलर मोड या बैटरी मोड के ऊपर आपका इन्वर्टर चल रहा था, लेकिन आपका लोड बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, तो वो बाईपास करके फ़ौरन यूटिलिटी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि आपके वापडा पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके लिए आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इन्वर्टर के अंदर जितने भी फॉल्ट आते हैं वो कोड की सूरत में आते हैं, यानी कि 4 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया, आगे उन कोड का एक मतलब होता है कि हमारे इन्वर्टर के अंदर क्या फ़ॉल्ट है। वो कहता है कि इन तमाम कोड को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड नहीं भी कर सकते। तो इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर ऑप्शन होते हैं, आप रिकॉर्ड ऑन करेंगे तो आपके तमाम के तमाम फ़ॉल्ट कोड सेव होते रहेंगे, अगर ऑफ़ करेंगे तो वो फ़ॉल्ट कोड सेव नहीं होंगे। तो लिहाजा हम इसको नॉर्मल ऑन पे ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि वक्तन फ़ौक़्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।